गुड आफ्टरनून, मैं हूँ राज और स्वागत है आपका मेरे चैनल में द माउंट ऑफ अयोध्या पे डेली ब्लॉग्स में। मैं देहरादून से डेली ब्लॉग दिखाता हूँ और मुझे हर दिन ये पहाड़ कुछ ना कुछ सीख दे रहे होते हैं। आज कुछ ऐसा है वेदर यहाँ का देहरादून का, और पहाड़ों से सीख मुझे ये मिल रही है कि जो नीचे के पहाड़ होते हैं ना वो जल्दी हरे हो जाते हैं, ग्रीन ग्रीन, और जो ऊपर के होते हैं उनको होने में लगता है टाइम। ऊपर देखो आप अभी वैसे है, नीचे देखोगे आप तो हरा हो चुका है। सेम चीज़ें यहाँ अप्लाई होती हैं। जो छोटे पहाड़ हैं, यानी कि अगर आपको जल्दी छोटा ग्रोथ करना है, लाइक आप कुछ छोटा करना चाहते हो लाइफ में, तो वो जल्दी हो जाएगा। नीचे के पहाड़ काफ़ी ग्रीन, लेकिन अगर आप किसी शिखर पे किसी ऊंचाई की यात्रा तय करना चाहते हैं तो वहाँ हरियाली भी थोड़ी लेट से आती है। नेचर यही साइन देता है और ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। एक बार बारिश हुई तो नीचे के पहाड़ ग्रीन हो गए हैं। नीचे के यानी कि 40% तक ग्रीन है, उसके बाद जो बचे हैं ये नेक्स्ट बारिश में ऊपर से थोड़ा थोड़ा हरे भरे होंगे और एक समय आएगा कि देहरादून बहुत खूबसूरत हो जाएगा। सो ये है आज का वेदर, आज का मौसम। आज हर्षित आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं कुछ ड्रोन शॉट्स लेने, कुछ एक्सप्रेस को एक्सप्लोर किया जाएगा और उनका ब्लॉग आपके साथ शेयर किया जाएगा। हनुमान जयंती पे कुछ रिकॉर्ड हुआ है ड्रोन से, उसका भी वॉइस ओवर करके एज सून एज पॉसिबल एक ब्लॉग आएगा। सेम चैनल पे देखिएगा। और एक नए चैनल पे काम हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, वो भी मैं एज सून एज पॉसिबल आपको बताऊँगा, बहुत जल्दी अनाउंस करूँगा। और लगभग काम हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, तो काम होने के बाद वो भी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो अब मैं प्रोफेशनली एज ए यूट्यूबर वर्क करना स्टार्ट कर चुका हूँ और मेरा चैनल भी लगभग मोनेटाइज होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ बता दूँ कि लगभग अबाउट टू मोनेटाइज हूँ, यानी कि अर्निंग से स्टार्ट होने वाली है। मेरे स्ट्रगल का पेज धीरे धीरे होने वाला है। नज़ारा है इस खूबसूरत पोंटा साहिब हाईवे का, और ये यहाँ से जाता है गोल चक्कर से। यहाँ मेरा रूम यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। मैं और हर्षित जा रहे हैं घूमने। आज देखेंगे अमर बलिदानी पारस प्रधान चौक, ठाकुरपुर, देहरादून, ऐसा दिखेगा। समझ लीजिए बस मेरे रूम पे खड़े हैं हम। तो पोंटा साहिब हाईवे से अगर कोई मेरा मित्र जा रहा हो या कोई मित्र आ रहा हो जिससे मिलना हो तो आ सकता है, हमें कॉल कर सकता है यहाँ पे। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं। 14 तारीख को मोदी जी का आगमन हो रहा है देहरादून में, और वो आ रहे हैं। एक हाईवे जो बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत हाईवे है, जो देहरादून से दिल्ली को कनेक्ट करता है। उस हाईवे का उद्घाटन करने हम लोग आज चल रहे हैं, उसका शूट करने। मैं और हर्षित भाई हम लोग अभी प्रेम नगर से निकले हुए हैं। सामने टी स्टेट गार्डन आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत और बहुत लंबे में। कितने में होगा लगभग, कुछ अंदाजा है हर्षित उसको? मतलब वो मुझे लगता है ना, मेरी बुआ का घर भी है, और फिर भी नहीं पता तुमको। लगभग 150 एकड़ में फैला हुआ है, टी स्टेट गार्डन है। और यहाँ एक चाय की फैक्ट्री हुआ करती थी जो अभी बंद है, लेकिन सुबह सुबह कभी कभी दिखता है ऐसा कि लोग चाय चुग रहे होते हैं, वहाँ उठा रहे होते हैं खेतों में से, जो बागान लगे हैं बहुत लंबे लंबे, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे मैं ट्रैवल भी कर चुका हूँ। मैं अभी रिसेंट में जयपुर गया था तो मैंने ब्लॉग डाला, आप जाके देख सकते हैं। बाई कार मैंने ट्रैवल किया, बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। मतलब कि अगर आपने उस हाईवे पे सनसेट देख लिया तो आप दोबारा से बार बार उस हाईवे पे राइड इसलिए केवल करना चाहेंगे क्योंकि वहाँ का सनसेट इतना खूबसूरत आपको लगेगा। और एक यहाँ पे वो भी गुफा टाइप का भी बन गया है, जो सुरंग बोलते हैं उसको, है ना। चेनानी नसरी टनल दिखाया था मैंने आपको, वो एशिया का सबसे बड़ा टनल है, लगभग 7.5 किलोमीटर का। बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा उसमें गाड़ी चलाने का, और यहाँ भी ऐसा छोटा मोटा एक्सपीरियंस आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि टूरिज़्म बढ़ेगा, और नुकसान अगर आप कह सकते हैं तो या तो इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो ऐसा होगा कि दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों के लोग जो स्पिरिचुअल वाइब को फील करना चाहते हैं, जो नेचर से कनेक्ट होना चाहते हैं, वो यहाँ आएंगे और उनके लिए बेनिफिट होगा। गोलियां ना चलाएं यहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे आएंगे जो गोलियां चला के चले जाएंगे यहाँ पे। गोलियां ना चलाएं। तो एक लाभ ये होगा कि कुछ लोगों में, जैसे उधर के लोग हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, जो शांत हैं, आध्यात्मिक हैं, उन लोगों के जैसे जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे तो उनको और अच्छी वाइब मिलेगी और आध्यात्मिक होंगे और ज्ञान मिलेगा उन्हें। फिलहाल टी स्टेट गार्डन देखिए, ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ मैं। ये टी स्टेट गार्डन है, देखिए, और सामने पहाड़ दिख रहे हैं मसूरी के। ये हर्षित भाई ने जो है शीशा खोल दिया है, और मसूरी ने आपको दिख पाएगा। ये टी स्टेट गार्डन है यहाँ का, बहुत बड़ा है। इस साइड में तो कम है, इधर बहुत ज़्यादा है इसके बाद। तो इस तरीके से यहाँ हम लोग अपनी राइड करते हैं और बड़ा खूबसूरत दृश्य दिखता है देहरादून का यहाँ से। अभी FRI वगैरह भी रास्ते में पड़ेगा, आपको दिखाता है। FRI टेम्परेरी बंद चल रहा है। तो टी स्टेट गार्डन ही देख लिया आपने, अभी आगे भी पड़ेगा, दिखाऊंगा। और एक नुकसान ये है कि उधर के जो लोग होते हैं, लोग कहते हैं कि इंसान की ऊर्जाओं से शरीर चलता है। तो जो निगेटिव एनर्जी, जो अपराध वाले लोग हैं, वो लोग आएंगे तो यहाँ के लोगों में भी थोड़ा बहुत क्राइम इंक्रीज होगा, और वो लोग यहाँ आके क्राइम करेंगे भी करेंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति में वही है। तो जैसा अभी रिसेंट मर्डर में आपने देखा कि यहाँ बाहर के लोग आए, गोली चला दी, और यहाँ का आदमी वॉक करने निकला हेल्थ के लिए, जिसने ज़िंदगी भर जंगें लड़ी हो आर्मी की, देश को अपना कंप्लीट डेडिकेशन दिया हो, किसी ऐसे तुच्छे के जो है गोली से मर गया। ये काफ़ी दुखद है। तो आगे भी टी स्टेट गार्डन मिलेगा, और भी जो टूरिज्म स्पॉट मेन दिखेंगे रास्ते में, हम आपको दिखाएंगे। और आज ले चल रहे हैं हम एक्सप्लोर करने
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। शाम को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे पौंटा साहिब और शिमला बाईपास, जो शिमला के लिए रास्ता जाता है देहरादून से। दोनों हाईवेज बहुत खूबसूरत हैं। आज दोनों के सिनेमैटिक व्यूज़ आप तक भेजे जाएंगे, तो देखते रहिए। ब्लॉग में मैं आपको थोड़ा बहुत व्यूज़ दिखा दूंगा, कंप्लीट वीडियो अलग से आएगा। सामने टी स्टेट गार्डन का एक और एरिया आ चुका है, यहाँ देखिए। ये काफ़ी खूबसूरत हो रहा है शहर, धीरे धीरे एकदम पूरा ग्रीनरी से भर जाएगा। और एक खास बात मैं आपको भी दिखाऊंगा आज, कोई पहाड़ अगर नज़दीक पड़ा तो, कि पहाड़ों पे जो जितनी ऊंचाई वाले घास होती है ना, वो दूसरी बारिश में हरी होती है। और पहली बारिश में नीचे के आधे पहाड़ 30 to 40% ग्रीन हो चुके हैं, बाकी ऊपर अभी वैसे ही दिख रहे हैं, वो भी ग्रीन हो जाएंगे धीरे धीरे। सो मतलब अगर आप ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं, काफ़ी हाई पे, और चाहते हैं ऊंचाई पे पहुंच के आपके जीवन में हरियाली आए, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। नीचे जल्दी आ जाती है हरियाली। मतलब छोटा अगर कुछ सोच रहे हैं तो जल्दी कर जाएंगे, और अगर कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो उसको समय लगेगा हरा होने में। इस ज्ञान के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं, दिखाते हैं आपको टूरिज्म स्पॉट। हर्षित कुछ बताना चाहोगे? बस मैं तो एक्साइटेड हूँ उसके शॉट्स लेने के लिए, बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, तो उसका शॉट बहुत बेहतरीन है। 14 तारीख को ओपनिंग होगी उसकी, और मे बी योगी जी भी आए। उत्तराखंड का आदमी हमारे यूपी में बैठ के पूरा यूपी का सिस्टम संभाल लिया। इतना गंदा स्टेट था यूपी, इतना भयंकर, इतनी गंदगी थी वहाँ, इतना गुंडागर्दी, इतनी बदमाशी। वहाँ पहुँच के योगी जी ने राम राज्य ला दिया। और देहरादून में दोबारा से इधर प्रोग्राम शुरू हो गया, कहीं बाहर से कहीं से कुछ अपराधों की गिनती इधर शुरू हो गई है। आगे IMA का भी कैंपस आ रहा है, जहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग मना होती है, लेकिन वो भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ा बहुत। बाहर का रोड का तो कर ही सकते हैं, क्यों? रोड टूरिस्ट आते होंगे, जाते होंगे, तो रोड का तो रिकॉर्ड हो ही जाता होगा। IMA का काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है इस एकेडमी में आने का। लोग तरसते हैं, जैसे सोचते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, ऐसे होते हैं। इंडियन आर्मी के लिए अगर आप डिफेंस सर्विसेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके अंदर, आप पैसों के लिए आर्मी ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर एक भयंकर डेडिकेशन चाहिए होगा अपने प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए, अपने उसको करने के लिए, और जुनून चाहिए होता है। आर्मी वाले पागल होते हैं उसके लिए, तब लगती है नौकरी। तो वो इमोशन जो होता है ना, वो आंखों में आंसू ले आ देता है लोगों के, कि हम काश में IMA में पहुँचूँ। पापा की परी एक हाथ से एक्टिवा चलाएगा। हाँ हाँ हाँ, भाई साहब एक हाथ से चला रहे हैं। हट जाओ दीदी, हट जाओ। वो चला ले ऐसे ले आके ठोकी थी मुझे यूनिवर्सिटी पे, पूरा मेरी बाइक छटक गई। उसके बाद आकर भैया चोट लगी क्या? चला रही थी मोबाइल। तो मैंने कहा जाओ बहन, अब जो करना था तुम कर दियो। अपने पापा को फोन मिला ले, अरे ऐसा है वैसा है, और चला रही थी मोबाइल, ले आके ठोक। इतना हॉर्न देने के बाद भी ये रिप्लाई कर रही होगी ना। हाँ, फिर फ़ोन चला रही, फिर रिकॉर्ड करूँगा। इसकी तो फ़ोन चला, बताओ भैया, ये रिप्लाई बहुत ज़रूरी है, बेबी बुरा मान जाएगा। बाद में कर ले रिप्लाई। हर्षित ने सबक सिखा दिया है बच्चों को, जो है मोबाइल चला रही हैं और बाइक चला रही हैं, स्कूटी, इतना ज़रूरी है उनको रिप्लाई करना। ऐसे दुर्घटनाएं होती हैं। गाड़ी नंबर नहीं दिखाया हो, लेकिन जिसके भी होंगे, थोड़ा बहुत कपड़े से अगर पेरेंट्स उनके आइडेंटिफाई कर लें, थोड़ा समझा दें कि बेबी बाद में भी मान जाएगा, ICU के पहले भी। हाँ, ICU में बेबी को मानने में समस्या होगी थोड़ी। ये IMA का कैंपस आ चुका है। बाबू, मुझे लगता है बाबू तो आएगा भी नहीं ICU में, पता नहीं जायज होगा ना जायज होगा, कुछ पता नहीं है। डिनाई कर देगा, मैं जानता ही नहीं इसको। ये शहरों की खूबसूरती यहाँ से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। इस समय बेंगलुरु बड़ा बढ़िया दिख रहा है इन मामलों में, बड़ा खूबसूरत है। मैं चाहूँगा कभी जब मैं थोड़ा सक्सेस हो जाऊँगा लाइफ में, तो मैं ऐसे सीजन में बेंगलुरु जाऊँगा अप्रैल में, क्योंकि मैं उसके रील्स देख रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत लग रहा है शहर। फूलों के मामले में बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पे, ऐसे जैसे फूलों के पेड़ है छोटे छोटे, ऐसे वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हैं, ऐसे इन पेड़ों के जितने, तो बड़ा खूबसूरत लगता है देखने में। सो गाइज, आया हूँ हर्षित से मिलने आज बहुत दिन बाद। वो भी फ्री था, मैं भी फ्री हूँ, सो टाइम नहीं मिलता। हर्षित का गेम का कलेक्शन देखिए, हर्षित कौन कौन सा रखा है ये बताएगा। ये तो CD है मेरे पे, एक्चुअली डिजिटल प्लस डिस्क एडिशन है। हाँ, तो इसमें पे गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक है, हाँ, मॉडल कॉम्बैट है, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस है। बाकी जो मैंने इन गेम परचेज करा है, तो इसमें जो डिजिटली डाउनलोड है, हाँ, वो मेरे पे है फार क्राई 5, हाँ, GTA 5 जो लेटेस्ट है हाँ, रॉकस्टार का, अभी GTA 6 आने वाला है। और इसमें है कौन कौन से इसमें
एक और चल गेम है इसमें, Forza Horizon 5। हाँ, टोटल कितने का कलेक्शन था सब तुम्हारा गेम का? मतलब गेम के अगर पैसे लगाए हैं मतलब उसको 40 में नहीं गिनूंगा, राउंड ऑफ कर लेता हूँ 4000 से। हाँ 4000, 3000, 3000, 4 3 7 10 10 पे हो गए। 5000 का नहीं, 5 का 2500 का मानता हूँ GTA, 2.5 का GTA 5 और 5 का Forza Horizon 5। बाकी Far Cry 5 वगैरह तो फिर दोस्त से परचेज किया मैंने। FIFA 25 है, हाँ FIFA 25 भी है मेरे पे। तो लगभग 20 से 25,000 का गेम का कलेक्शन। ये लाइफ टाइम है ना, एक बार पे कर दो लाइफ टाइम खेलो ना। तो हर्षित स्ट्रीमिंग भी कर सकता है लेकिन आलस से क्या करेगा। अलग से चैनल बना। गाइस हम पहुंच चुके हैं बिंदाल पुल पे और देहरादून का वेदर सेक्सी हो चुका है, भयंकर मस्त लग रहा है, इतना गजब। महाराणा प्रताप की मूर्ति देखिए, अलग ही शौर्य प्रतीत कर रही है। आज घूमने में मज़ा आएगा देहरादून। चल रहे हैं मैं हर्षित सबसे पहले IT पार्क जहाँ मैं पहले रहता था सहजारा, उसके बाद फिर निकलेंगे आज ISBT, फिर आएंगे पोंटा साहिब हाईवे का रिकॉर्ड करने। तो आज मज़ा आने वाला है। और हम पहुँच चुके हैं दिलाराम चौक पे। यहाँ एक बड़ा सा ट्रायंगल लगा है, बड़ा खूबसूरत लगता है देखने। ऐसे मौसम में तो और ज़बरदस्त लग रहा है देखने। और अब हम पहुँचने वाले हैं सहस्त्रधारा। ये अमन विहार है, यहाँ की कॉलोनीज हैं। ऐसा खूबसूरत नहीं मिलता आपको, पीछे पहाड़ और अलग ही मज़ा आता है। मैं दिन भर रैपिडो पे ही इन चीज़ों को एंजॉय करता हूँ। सामने देखिए खूबसूरत सा रोड है कॉलोनी का, और सामने मसूरी के पहाड़ दिख रहे हैं। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं देहरादून के इंडस्ट्रियल एरिया IT पार्क के अंदर, और वहाँ के नज़ारे हैं देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस जगह पे हमको ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। 44B। लेफ्ट साइड में बिल्डिंग है आपदा प्रबंधन की, देखो सामने एक आपदा प्रबंधन की बिल्डिंग है। ये बहुत प्यारी लगती है मुझे। इसको जब भी आप देखेंगे तो आपको फॉरेन वाइब देगी, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ का है ही नहीं है, कहीं बाहर का व्यू है। सामने यहाँ मसूरी भी दिखता है, IT पार्क वाला रास्ता है। यहाँ से ले रहे हैं ड्रोन शॉट्स। आज यहाँ पे शूट था IT पार्क में। एक बिल्डिंग है जिसका शूट करना है। हम लोग बिल्डिंग के काफ़ी ऊपर हैं। ये ऐसा दिखता है यहाँ से, देहरादून का IT पार्क है। तो ये व्यू भी काफ़ी इंजॉय करने लायक है, मज़ा लिया जा रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में। और ड्रोन भी शूट भी चल रहा है हर्षित का। तो यहाँ ड्रोन फ्लाई कर रहा है हमारा। तो हम यहाँ ड्रोन शॉट ले रहे हैं और चील आ रहा है और बार बार ड्रोन को डिस्टर्ब कर रहा है। उसको लग रहा है कि कोई ड्रोन को लग रहा है, उसको लग रहा है कोई और पक्षी आ गया मेरे टेरिटरी में उड़ने, ये जा रहा है। और यहाँ से मसूरी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। IT पार्क का एक वर्किंग स्पेस है जहाँ हम लोग शूट करने आए हैं, और यहाँ शूट चल रहे हैं। अब हम यहाँ अपना काम कर रहे हैं। सो ये काफ़ी अच्छा एरिया है। यहाँ शूट करके निकल रहे हैं। आपको मैंने बहुत पहले भी दिखाया और दोबारा से दिखा रहा हूँ। IT पार्क भी काफ़ी खूबसूरत हो गया है इस समय फूलों की वजह से। और एक बिल्डिंग मैंने बार बार आपको दिखाई और फिर से मैं दिखा रहा हूँ, आपदा प्रबंधन का ऑफिस। भाई साहब क्या बिल्डिंग लगती है मुझे, पूरे देहरादून की सबसे बेस्ट बिल्डिंग लगती है।
इसको देख लो तो तुरंत लंदन वाली वाइब आ जाती है देहरादून में, लंदन वाली लग्जरी स्टूडियो अपार्टमेंट्स। अब राइट साइड में आपको बहुत दिव्य बिल्डिंग आने वाली है और इस पुल के उसके साथ बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखो आप राइट साइड में बिल्डिंग देखो आप, USDMA लिखा हुआ है, उत्तराखंड स्टेट ऐसा कुछ करके है, आपदा प्रबंधन का ऑफिस है, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और अथॉरिटी। ये बहुत खूबसूरत लगती है बिल्डिंग, देखो आप व्यू चेक करो आप, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ आप आओगे तो आपको फॉरेन वाली वाइब आएगी। ये है देहरादून का कैनाल रोड, ये भी बहुत खूबसूरत है। पहले लोग बताते थे कि यहाँ पे दोनों तरफ पेड़ थे बड़े बड़े और बहुत खूबसूरत लगता था इन पर ड्राइव करना। अब तो एक क्राउडेड हो गया एरिया। हमेशा देहरादून की ब्यूटी दिखाता हूँ, लेकिन देहरादून की ब्यूटी के साथ साथ आपको देहरादून का एक ये भी पार्ट देखना चाहिए कि अगर आप कार से निकल गए हैं और आप घंटाघर वाले रोड पे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको एक ऐसा लंबा ट्रैफिक फेस करना पड़ेगा जिसमें आपका मस्तिष्क जो है थोड़ा सा हिल जाएगा। और धूप और मौसम तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा, आसमान अभी भी काफ़ी क्लियर क्लाउड है, मस्त लग रहा है देखने में। लेकिन ये है कि ट्रैफिक आपको इरिटेट कर देता है। सो वी आर हीडिंग, अभी हम आज जाने वाले थे वहाँ पे ISBT वाले उसके पास, लेकिन ये ट्रैफिक की वजह से हमें इतना डिले हो जा रहा है कि सनसेट हम वहाँ का कवर ही नहीं कर पाएंगे। तो ISBT वाला जो हमें लोकेशन कवर करनी है, जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे है, वो यहाँ से तकरीबन है 26 किलोमीटर, और हमारा एक 15-16 किलोमीटर पर पड़ जाएगा पौंटा साहिब शिमला बाईपास हाईवे, जो कि देहरादून से पौंटा साहिब होते हुए जाता है शिमला के लिए। तो वो कवर कर सकते हैं हम। तो मैं सोच रहा हूँ आज इसको कवर कर लेते हैं, कल दिन में कवर कर लेंगे वो। तो मैं और हर्षित दोनों जा रहे हैं अब कवर करने, रिकॉर्ड करने, और वहाँ की खूबसूरती को भी दिखाएंगे। और वहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं, ऐसी जगहें हैं वहाँ पे जिनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये जगह देहरादून में हो सकता है, बट उसको देखने का एक अलग एंगल होगा और अलग तरीके से उसको ड्रोन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो ये काफ़ी यूनिक होगा एक्सप्लोर। मैं अभी जा रहा हूँ, मैं तो ये ब्लॉग डालूंगा ही डालूंगा, उसके साथ साथ मैं शॉर्ट्स भी डालूंगा। अभी हमें बजरंग दल के दिन का ब्लॉग पड़ा, वो भी एडिट करके डालना है। कुछ एक्स्ट्रा हमने ऐड ऑन किया, एक चैनल बनाया है जिस पे हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। आ जाएगा तो मैं आपको अनाउंस करके बताऊंगा। सो इस वजह से उसमें टाइम लग रहा है। हम बल्लूपुर के पास पहुंचे हैं तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं, इस वजह से हम ब्लॉग्स प्रॉपर एडिट करके वॉइस ओवर करके डाल नहीं पा रहे हैं। बड़ा मेहनत का काम होता है, आप देखते हैं और स्किप कर देते हैं, आपको पता नहीं होता है कि उसके पीछे की मेहनत कितनी होती है। जब आप जान जाएंगे ना एडिटिंग वगैरह देखना करना, तो आप उसको शायद वैल्यू दें। हमारे ब्लॉग्स को बड़ी मेहनत लगती है बनाने में, डेली बनाना, शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, इट्स अ बिग टास्क एंड सब नहीं कर सकते हैं, यू नो लाइक। और ये देखिए जंगल के बीच से IMA का रास्ता है। IMA से जब हम बढ़ते हैं ठाकुरपुर की तरफ, यानी कि पौंटा साहिब हाईवे की तरफ, सो ये व्यू आपको मिलता है पेड़ों के बीच से। इस तरीके से आप ड्राइव करते हुए जाते हैं। ये भी एक अनूठा एक्सपीरियंस है, बड़ा मज़ा आता है ऐसी जगहों पे ड्राइव करने में। और आप जब घूम रहे होते हैं तो आपको एक अलग वाइब मिलती है। और सनसेट व्यू भी होने वाला, सनसेट होने वाला है, तो हम जल्दी से जल्दी पहुँच रहे हैं पौंटा साहिब हाईवे पे और आपको दिखाएंगे वहाँ के खूबसूरत नज़ारे। और हम लोग लगभग अब पहुँचने वाले हैं पौंटा साहिब हाईवे पे। सामने पहाड़ दिख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े, और ये इस तरीके से ढलान वाला रास्ता होता है पहाड़ों में। यहाँ ड्राइव करना बड़ा रिस्की होता है। जो पहली बार पहाड़ में आया होगा कार लेके, वो नहीं चढ़ा पाएगा रिटर्न, क्योंकि उसको या तो हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हैंड ब्रेक हटाने के बाद वो ब्रेक और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन बनाना नहीं जानता है कोई ड्राइवर, तो एकदम न कोशिश करे, वरना उसकी कार पीछे ही जाएगी 2-3 किलोमीटर। हाँ, और फिर आधा कटेगा ही, उसके बाद ही रिपेयर हो पाएगा। जीरो डेप्थ ना हो तो बिल्कुल ट्राई ना करें, फिर आप गाड़ी फेंक देंगे कहीं पीछे पलटने के। तो ये आ गया है लगभग सामने हमारे पौंटा साहिब हाईवे, जो कि शिमला जाता है देहरादून से। सामने हम लोग हाईवे पे बस निकले, सामने जो बिल्डिंग दिख रही है एकदम स्ट्रेट, ये यहाँ का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, बड़ा यूनिक होता है। धीरे धीरे गाड़ी किस तरीके से चल रही है, स्पीड देखिए आप, इतना चल रही है पता भी नहीं चल रहा कि गाड़ी इतनी तेज़ चल रही है। ये काफ़ी अमेजिंग होता है, यहाँ आप बहुत अच्छा ड्राइव कर सकते हैं। और हम लोग हाईवे के एक गोल चक्कर पे पहुँचने वाले हैं, यहाँ से हम कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे, देन वी विल गेट बैक टू होम, और इस ब्लॉग की एडिटिंग होगी और ब्लॉग पोस्ट किया जाएगा। इस
पूरे हाईवे पे तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आप पूरे हाईवे पे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस लेते हैं, बाइक से राइड करते हैं, तो आपको आज तक का सबसे अनूठा हाईवे लगेगा ये। बहुत बेहतरीन। मैंने कश्मीर में हाईवेज पे किया ड्राइव, उस तरीके से ये मुझे यहाँ लगता है। काफ़ी खूबसूरत है। यू टर्न ले लो फिर वहाँ। यहाँ देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से ये बना हुआ है। ये बेस्ट एक्सपीरियंस ड्राइविंग का, और काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग भी होती है। हर से देखे ड्राइव कर रहा है कितना मस्त बैठ के, चिल वाइब में। सामने थोड़ा सा धुंधला है मौसम, अदरवाइज अभी पहाड़ आपको दिखाता तो बड़ा प्यारा लगता है। ये क्या बादल है भाई साहब। अपडेट होता है, हर्षित ने निकाल लिया है और ये लगा रहे हैं पूरा ड्रोन ऑपरेशन। भी किसी दिन मैं ब्लॉग में बनाऊंगा तो पूरा कंप्लीट बेसिक से बताएंगे हर्षित आपको कि कैसे फ्लाई करते हैं। सो अब ड्रोन हमारा यहाँ से निकलेगा हमारे सनरूफ से बाहर, और यहाँ से वो कैप्चर करेगा। बुलडोजर आगे रे। हाँ निकल जाएगा वो। ये उड़ा ड्रोन इस हाईवे की। हम दिखाएंगे आपको ड्रोन शॉट्स कैसे आ रहे हैं। ये इनका ब्लॉग जल्दी ही आएगा चैनल पे, आप देख लीजिएगा। फ्यूरी फिट ब्लॉग और दमोंग ऑफ अयोध्या दोनों पे ये शॉर्ट्स मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनका आपको ब्लॉग मिलने वाला है कंप्लीट। सो एक्साइटेड रहिए इस यूनिक ब्लॉग के लिए। काफ़ी खूबसूरत शॉट्स मिल रहे हैं। सनसेट का टाइम है और बहुत प्यारा नज़ारा है, ये देखिए। सो इसका भी कंप्लीट एक्सप्लोर आएगा। हम दोनों हाईवेज़ को एक्सप्लोर करेंगे और उनकी खूबसूरती और उनकी लागत और उनकी योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो गाइस काफ़ी बेहतरीन शॉट्स हमें मिले हैं इस हाईवे से सनसेट के टाइम पे। सो हर्षित अब जा रहे हैं घर और मैं भी जा रहा हूँ घर। आज ब्लॉग ये एडिट करके डालूंगा और कल परसों में 1-2 दिन में आपको दोनों हाईवेज़ के कंप्लीट एक्सप्लोर विद नॉलेज मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दमोंग ऑफ अयोध्या एंड फ्यूरी फिट ब्लॉग्स दोनों पे वीडियोज आते हैं। और हमारा एक नया चैनल हम आपको बहुत जल्दी अनाउंस करके बताने वाले हैं, जिसमें बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। सो स्टे इन टच और देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फिर सारी रात हमने देखा मसूरी के बादलों में ये हरकतें, जो कि मैंने टाइम लैप्स से रिकॉर्ड किया। लगभग 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग मैं आपको काफ़ी शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। इस तरीके से काफ़ी मौसम सुहाना रहा रात का।